हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 मूंछ बनी आफत का घर। बेटा एक मूंछ जो है किस तरह किसी इंसान के लिए एक आफत बन जाती है, मुसीबत बन जाती है, उसकी कहानी आज आप पढ़ेंगे। कहानी पढ़ने से पहले इसकी भूमिका देख लीजिए। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी ताकत, समृद्धि का अर्थ है तरक्की, प्रोग्रेस अथवा प्रभाव का गलत प्रयोग करते हैं। ठीक है, समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी ताकत के लिए और कुछ भी तरक्की पाने के लिए कोई भी गलत काम कर सकते हैं। ऐसे लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ मतलब सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, निजी का अर्थ अपने के लिए कोई भी अनैतिक काम करने से बाज नहीं आते। मतलब कोई भी गलत काम वो करने को तैयार रहते हैं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। किंतु जब उनका मुकाबला शर्मा जी जैसे साहसी तथा बुद्धिमान लोगों से होता है तो उन्हें अपमानित होना पड़ता है। अगर उनको शर्मा जी जैसा इंसान कोई टक्कर जाए, मिल जाए तो क्या होगा, उन्हें एंड में उनका रिज़ल्ट क्या है, इंसल्ट ही होगा, उनकी इंसल्ट ही होती है, अपमान ही किया जाता है उनका। आगे देखिए, कलामपुरा एक छोटा सा गांव था। वहाँ बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए एक ही स्कूल था। कुमुद शर्मा की नियुक्ति का अर्थ है बेटा अपॉइंट। ठीक है, कुमुद शर्मा नाम के जो टीचर हैं वो वहाँ नियुक्त हुए, चुने गए। उस स्कूल में हेडमास्टर के पद पर हुई थी। तो शर्मा जी यहाँ पे आए हेडमास्टर के रूप में। स्कूल पहुँचते ही शर्मा जी ने सबसे पहले स्कूल का निरीक्षण किया। जैसे उनका फर्स्ट डे था स्कूल का, उन्होंने क्या किया, स्कूल में राउंड लगाया, निरीक्षण किया और फिर वे अपने कमरे में जाकर बैठ गए। कुछ समय बाद वे कक्षा में पढ़ाने के लिए बैठे तो यह देखकर हैरान रह गए कि सारे बच्चे खुले में बैठे थे। जब वो स्कूल में गए तो उनको हैरानी हुई कि बच्चे खुले में पढ़ रहे हैं। उन्होंने एक अध्यापक को बुलाकर इसका कारण जानना चाहा तो वह बोला, सर आप खुद चलकर देख लीजिए। अब एक टीचर को बुलाया उन्होंने, उनसे कहा कि इसका कारण क्या है, बच्चे खुले में क्यों पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा आओ मैं आपको दिखाता हूँ। कक्षाओं में जाने पर शर्मा जी के क्रोध का ठिकाना ना रहा। जैसे क्लासेस में गया वो तो उन्होंने क्या देखा कि उधर बच्चों की जगह क्या है, कुछ और ही मिला उन्हें। और यह सब देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। बच्चों के कमरे में गायें भैंसें बंधी हुई थी। वे मन ही मन सोचने लगे कि ये गांव तो बुरे लोगों से भरा हुआ है। वे गुस्से में बोले, यह किसकी करतूत है, करतूत मतलब ये किसकी हरकत है, यह स्कूल है या तबेला। तबेला का अर्थ होता है बेटा जहाँ पे गाय भैंसें या जानवरों को बांधा गया हो। तब उनसे अध्यापक महोदय ने बताया, मैं यहाँ सालों से पढ़ा रहा हूँ, आप इस मामले में ना ही पढ़े तो अच्छा है। ठीक है, अध्यापक जी ने बताया वहाँ पे कि मैं यहाँ तो बच्चों को ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इस पे ध्यान ना दें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें सीख क्या मिलती है बेटा, धूर्त मतलब कपटी, शैतान से लड़ने के लिए ताकत के बजाय बुद्धि से काम लो। हमें जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो जब भी कोई धूर्त इंसान है उससे लड़ने के लिए अपने माइंड का, दिमाग का, बुद्धि का प्रयोग करना जरूरी है। आगे देखिए बेटा, उसने आगे बताया कि ये सभी पशु गांव के जमींदार फूल सिंह के हैं। यदि इस विषय पर कोई जरा सी भी आवाज़ उठाता है तो उसका साथी कल्लू पहलवान उसके हाथ पांव तोड़ देता है। अगर कोई कहता है कि हाँ यहाँ जानवर क्यों बांधे हैं या ऐसे कर, इसमें कुछ चेंज किए लाया जाए, कुछ किया जाए, तो वो क्या करता था, हाथ पैर तोड़ के भगा देता था उन लोगों को। फिर वह शर्मा जी से बोला, अब तक कितने ही लोगों को वह इस कारण पीट चुका है। आपके पहले वाले हेडमास्टर जी को यहाँ से भगाने में भी उसी का हाथ था। शर्मा जी सोच में पड़ गए, परंतु वे चुप बैठने वालों में से नहीं थे। वह बुरे लोगों से निपटना मतलब उनको पता था कि उनसे कैसे काम निकाला जा सकता है, बुरे लोगों से। तो वह बुरे लोगों से निपटना बखूबी जानते थे। उनको पता था कि इनसे कैसे निपटा जा सकता है। जल्दी ही उन्होंने गाँव वालों से उन दोनों के बारे में बहुत सी जानकारी हासिल कर ली। एक आदमी ने शर्मा जी को बताया कि कल्लू पहलवान की दो ही कमजोरियां हैं, 2 वीकनेस हैं। 2 कमजोरियां क्या है, पहली तो ये है कि वह एक लालची व्यक्ति है। ठीक है, लालची समझते हो ना बेटा, हर किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी कर सकता है, पैसों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। और दूसरी है कि अपनी मूँछों से बहुत प्रेम करता है। कल्लू पहलवान को अपने मूँछों से बहुत प्यार है। शर्मा जी ने उसे सबक सिखाने की खूबसूरत योजना बनाई। योजना मतलब प्लानिंग की गई। अब अपनी योजना के अनुसार उन्होंने पूरे गांव में यह खबर उड़वा दी कि वह कल्लू पहलवान की तरह लंबी मूछें उगाना चाहते हैं। अब उन्होंने ये चाल चली है।
कल्लू पहलवान से निपटने के लिए। आशा के अनुरूप जैसे ही खबर पहलवान के कानों में पड़ी, वह तुरंत शर्मा जी के द्वार पर आ धमका मतलब पहुंच गया। बोला, ओह, तो यह तुम हो जो मेरी मूँछों का मुकाबला करना चाहते हो। कल्लू पहलवान की मूँछें देखकर शर्मा जी ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। फिर वह बड़ी ही मीठी आवाज़ में बोले, अरे नहीं नहीं, कहाँ आपकी शानदार मूँछें और कहाँ मैं। किंतु आप मुझे यह रहस्य अवश्य बताइए कि आपने इन शानदार रोबदार मूँछों को बड़ा कैसे किया। रोबदार मतलब जिसका रोब पड़े, मूँछों का एक रोब पड़े। क्यों नहीं। यह कल्लू पहलवान बड़ा खुश हुआ और शर्मा जी को बताने लगा कि कैसे वह प्रतिदिन अपनी मूँछों में तेल लगाता है, कंघी करता है। बहुत जल्दी ही कल्लू पहलवान और शर्मा जी में अच्छी जान पहचान हो गई। कुछ दिनों बाद कल्लू पहलवान फिर शर्मा जी के घर जा पहुंचा और कहने लगा, क्यों हेडमास्टर साहब, आपकी मूँछें कैसी हैं। मैंने उन्हें तुम्हारी तरह बड़ा करने का इरादा छोड़ दिया है। शर्मा जी निराश भाव से बोले, अरे आप तो निराश हो रहे हैं। निराश का अर्थ उदास। मेरी तरफ देखिए, आपको फिर जोश आ जाएगा। कल्लू पहलवान अपनी मूँछों को ताव देते हुए बोले, मतलब मूँछों को हाथ लगाते हुए। तभी शर्मा जी अपनी योजना के अनुसार आखिरी दांव फेंकते हुए बोले, कल्लू पहलवान, यदि तुम नाराज़ ना हो तो एक बात कहूँ। कहिए, आप डर क्यों रहे हैं। कल्लू पहलवान हंसते हुए बोला, कल्लू पहलवान, क्या तुम अपनी मूँछें बेच सकते हो। उसके बाद देखो, शर्मा जी ये क्या कहा, आपके कहने की हिम्मत कैसे हुई। अरे नहीं, तुम तो मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। मैं इन्हें काटना नहीं चाहता, ये तो तुम्हारे पास ही रहेंगी। बस मैं इन्हें खरीद कर खुश होना चाहता हूँ। मैं इनके तुम्हें पूरे 500 रुपये दूंगा। कल्लू पहलवान मन ही मन सोचने लगता है, शर्मा जी मूर्ख हैं, मतलब बेवकूफ़ हैं, पर मुझे क्या, मन में लालच आ गया। फिर वह बोला, मैं 1000 रुपये से एक पैसा कम ना लूँगा। मंजूर है। अब तय हो गया उनका यह कहकर शर्मा जी तुरंत भीतर से कागज़ कलम उठा लाए। कागज़ कलम मतलब पेपर और पेन, और उस पर लिखा कि उन्होंने 1000 रुपये में कल्लू पहलवान की मूँछें खरीद ली हैं, और उस पर कल्लू पहलवान से अंगूठा लगवा लिया, मतलब पक्का उनने सबूत ले लिया उसका अंगूठा लेके, अंगूठे का निशान लेके। अगले दिन सुबह मुँह अंधेरे उठे मतलब सुबह सुबह जल्दी उठ के शर्मा जी ने क्या किया, अगले दिन सुबह मुँह अंधेरे उठे और कल्लू पहलवान के घर जा पहुँचे। घर का दरवाज़ा पीटा तो कल्लू पहलवान क्रोध में बड़बड़ाता हुआ बाहर आया। शर्मा जी उसे शांत करते हुए बोले, दरअसल मैं अपनी मूँछों को कंघी और तेल लगाने आया हूँ। क्या इतनी सुबह सुबह, और कोई काम नहीं तुम्हें। पहलवान बोला, किंतु फिर मैं स्कूल चला जाऊँगा, इसलिए सोचा कि क्यों ना। ठीक है, अपनी ये इच्छा भी पूरी कर लो। इच्छा मतलब जो तुम्हारे मन में भाव है, इच्छा है। आगे यह कहकर कल्लू पहलवान बैठ गया। फिर तो शर्मा जी ने उसकी मूँछों पर जमकर तेल लगाया और खूब खींच कर कंघी की। कल्लू पहलवान दर्द के मारे हाय हाय चिल्लाता रहा। अब तो शर्मा जी उसे रोज़ सुबह सुबह इसी प्रकार तंग करने लगे, परेशान करने आ जाते रोज़। एक दिन कल्लू पहलवान को पास के गांव में कुश्ती का मुकाबला करने के लिए जाना था। उस दिन शर्मा जी सवेरे से ही उसकी मूँछों को संवारने में लगे हुए थे। उन्होंने जेब से इत्र निकाला, इत्र का अर्थ है बेटा परफ्यूम, और मूँछों पर छिड़क दिया। फिर 2 रिब्बन निकालकर पहलवान की मूँछों की चुटिया बनाकर उनमें रिब्बन बांध दिया। फिर उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, वाह वाह, आज तो आपकी मूँछें गजब ढा रही हैं, मतलब बहुत सुंदर लग रही हैं। आज की कुश्ती तुम ही जीतोगे, देख लेना। उसकी बात सुनकर कल्लू पहलवान फूला न समाया। निश्चित समय मतलब सही समय पर कल्लू पहलवान जब अखाड़े में पहुंचा, अखाड़े बेटा जहाँ पे कुश्ती होती है ना, मिट्टी का मैदान होता है उसे कहते हैं, तो लोग उसकी मूँछों की हालत देखकर ठहाके मार कर हंसने लगे, बहुत जोर जोर के हंसने लगे। लोगों को इस प्रकार हंसते देखकर कल्लू पहलवान ताव में आ गया, गुस्से में आ गया और कहने लगा,
खामोश हो जाओ गधों। कल्लू पहलवान का मजाक उड़ाया तो धूल चटा दूंगा, किंतु सबने उसकी बात को अनसुना कर दिया। अनसुना मतलब सुनी ही नहीं। लोग लगातार हंसते रहे। इसी कारण कल्लू पहलवान का मन कुश्ती में ना लगा और वह कुश्ती हार गया। उसी शाम जब कल्लू पहलवान मुंह लटकाए घर में बैठा था, तभी शर्मा जी कुछ गांव वालों के साथ तभी शर्मा जी कुछ गांव वालों के साथ वहां पधारे और बोले, आज तो मेरा सिर शर्म से झुक गया। इन मूंछों के कारण ही कल्लू पहलवान कुश्ती हार गया। फिर वे गांव वालों की तरफ मुड़ा और कहा, भाइयों, तुम लोग ज़रा पहलवान को कसकर पकड़ लो। आज मैं इन मूंछों को इनके किए की सज़ा दूंगा। शर्मा जी की बात सुनते ही गांव वालों ने पहलवान को धर दबोचा, कस की पकड़ लिया उसको। शर्मा जी ने अपने थैले से मिट्टी का तेल निकाला और पहलवान की मूंछों पर लगाने लगा। फिर उन्होंने माचिस की तीली जलाई और क्रोध में आकर क्रोध भाव से बोले, ऐसी बेकार मूंछों का जल जाना ही अच्छा है, मैं अभी इनमें आग लगा देता हूँ। अब देखो शर्मा जी ने ये टेक्निक निकाली थी कि किस तरीके से जो है कल्लू पहलवान से पीछा छुड़ाया जाए। कल्लू पहलवान बुरी तरह से डर गया। उसने किसी तरह से अपने आप को गांव वालों से छुड़ाया तथा वहाँ से भाग खड़ा हुआ। गांव वाले भी कहाँ मानने वाले थे, सभी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। उन्होंने कल्लू पहलवान को जमींदार फूल सिंह के घर पहुंचकर पकड़ लिया। कल्लू पहलवान और जमींदार दोनों गांव वालों की एकता को देखकर समझ गए थे, एकता मतलब एक साथ, कि अब इनकी मनमानी नहीं चलेगी। इसलिए वे गांव वालों के सामने गिड़गिड़ाने लगे। फिर पंचायत बुलाई गई। कल्लू पहलवान ने सभी के सामने शर्मा जी से क्षमा मांगते हुए कहा, क्षमा मतलब माफ़ी मांगते हुए कहा कि वह मूंछों की कीमत वापस करना चाहता है। शर्मा जी ने कहा कि केवल एक शर्त पर ही वह उसकी बात मान सकते हैं। वह शर्त यह है कि स्कूल से सभी पशु मतलब जानवर सारे बाहर किए जाएं तथा उसे बिल्कुल साफ़ सुथरा करके उन्हें सौंपा जाए, उन्हें वापस कर दिया जाए। कल्लू पहलवान और फूल सिंह को उनकी यह शर्त माननी पड़ी। इस तरह स्कूल एक तबेला न रहकर फिर से बच्चों के लिए पहला जैसा स्कूल बन गया। अब बच्चों सहित सभी गांव वाले भी खुश थे। अब स्कूल एक स्कूल बन गया अब, क्योंकि अब वहाँ बच्चे जो है ठीक से पढ़ने लगे, कक्षाओं में पढ़ने लगे। उन सब ने शर्मा जी को धन्यवाद दिया। थैंक यू बेटा।